तो मैंने शिविर के गेट पर ही यज्ञ का मंडप बनाया था और उस मंडप के अंदर 1 महीने तक दिन रात गुरु मंत्र का जप चला था। 1 महीने दिन रात बोल बोल करके माइक लगा करके जप चलाया था। तो आरंभ में जप रूपी यज्ञ चल रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सत्संग यज्ञ चल रहा था। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञ में क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञानमय यज्ञ चल रहा था। आरंभ में शुरू में जप रूपी यज्ञ, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ज्ञानमय यज्ञ अर्थात सत्संग यज्ञ। भीतर घुस जाने के बाद समय समय पर ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ से कोई बाहर निकलता था तब द्रव्यमय यज्ञ चलता था, खीर पूरी का भोजन। 4 यज्ञ एक साथ चल रहा है, कोरोना घुस जाएगा। एक यज्ञ तो ऐसा मुखिया बना करके मैंने गेट पर चलाया था, उस यज्ञ को पार करना तो काल को मुश्किल है, कोरोना कहां से पास करेगा। और हमारे यज्ञ को देखने के लिए कि थोड़ी भी कोरोना की लहर इसमें मिले, इस कैंप को उखाड़ दो। मेरे शिविर के ठीक सामने ही सरकारी कोरोना जांच केंद्र को बैठा दिया। जैसे हमारे सत्संगी बाहर निकले वैसे तुरंत पकड़ के जांच करता था। जैसे जांच करे वैसे ही कोरोना नेगेटिव। किसी का कोरोना कभी पॉजिटिव नहीं निकला, कोरोना नेगेटिव। गुरु महाराज के शिविर से निकलने वाले सत्संगी के कोरोना नेगेटिव। सत्संग करने वाले, ध्यान करने वाले, जप रूपी यज्ञ करने वाले सत्संगी के कोरोना नेगेटिव। और मैंने वहां देखा गंगा स्नान करके जो आते थे उनकी जब जांच होती थी तो कोरोना पॉजिटिव। तीर्थ का दर्शन करके आने वाले की जब जांच होती थी तो कोरोना पॉजिटिव। बड़े बड़े मंदिर का, अखाड़े का, द्वारे का दर्शन करके आने वाले का कोरोना पॉजिटिव। बड़े बड़े गणमैन वाले गुरु जी के दर्शन करने वाले के कोरोना पॉजिटिव। और हमारे संत सदगुरु महाराज के दर्शन करने वाले सत्संगी के कोरोना नेगेटिव। 1 महीना तक चला था, लेकिन किसी का बाल बांका नहीं हुआ। और हमारे सत्संगी 1 महीना पूरा करके जब अपने अपने घरों को गए तो वहां से फोन किया कि महाराज सकुशल पहुंच गए। मैंने कहा इतनी हमारी जिम्मेवारी थी, आप लोगों को बुलाया, आप लोगों को 1 महीना रखा और आप लोगों को घर पहुंचा दिया। इतनी हमारी जिम्मेवारी थी। और इस जिम्मेवारी के तहत यदि आप अपने घर में भी रहेंगे तो घर में रहने वाले सत्संगी की भी जिम्मेवारी।
उस सत्संगी की भी जिम्मेवारी, उनके भी जीवन में कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि बाप मरा पड़ा है, बेटा वहां जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। हम लोगों के सुरक्षा गार्ड परमात्मा है। यह ऐसा ज्ञानमय यज्ञ है, इस यज्ञ में जो आ गया उनका जीवन सब तरह से सुरक्षित हो गया।